नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अब हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा लास्ट क्लास में जो हमने किया था बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक सीरीज का कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था। जो भी इसमें कंसेप्ट यूज होता है, जो भी फॉर्मूले वगैरह है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। चलिए जी, इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x-2 अपॉन x² की पावर 15 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या करना है, x से स्वतंत्र पद। तो यहाँ पे हमें क्या व्यापक पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 इक्वल NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। ये होता है व्यापक पद, कहां पर, x प्लस ए की पावर n में। जब हम x प्लस ए की पावर n का विस्तार कर रहे थे तो वहां पे हमने व्यापक पद का फॉर्मूला पढ़ा था। ये हमें यहाँ पे ये अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 15, x की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है -2/x²। क्या करना है, TR+1, n की वैल्यू 15, r की वैल्यू हमें पता नहीं, r की वैल्यू ही तो ज्ञात करनी है। x की वैल्यू क्या है 3x की पावर 15 माइनस r इंटू ए की पावर -2/x² की पावर r। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 15 CR इंटू हमने x से स्वतंत्र पद निकालना है। तो जो x की टर्म है उन सबको एक जगह रखेंगे। जैसे यहाँ से 3 की पावर 15 माइनस r एक तरफ रखा, -2 की आप पावर r एक तरफ रखा, x की पावर 15 माइनस आर, और x की पावर देखिएगा ये 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2r हो जाएगा। क्या, -2r। तो कुल मिला के ये सेम रहेगा, ये दोनों कंबाइंड होके क्या हो जाएगा, x की पावर 15 माइनस 3r। अब हमें चाहिएगा x से स्वतंत्र पद। तो जो भी x की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है x से स्वतंत्र पद के लिए इसकी जो भी पावर है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब 15 इक्वल 3r, मतलब r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। अब देखिएगा r की वैल्यू 5 रखी, तो इसने कहा x से स्वतंत्र पद। तो स्वतंत्र पद कौन सा है, r+1, मतलब 5+1 मतलब छठवा पद, ठीक है, या सिक्स्थ टर्म आर से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। यदि उसने पूछ लिया जाए वह पद ज्ञात कीजिए जो आर से स्वतंत्र है, ठीक है, कि वह पद ज्ञात कीजिए जो आर से स्वतंत्र है, तब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे, कहां पर, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15 C5, 3 की पावर 15 माइनस 5 और -2 की पावर 5। तो ये जो सोल्व करके आएगा 15 C5 इंटू 3 की पावर 10 और इंटू में -2 की पावर 10, मतलब माइनस का हो जाएगा, और 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 5। बात क्लियर, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपका यही आंसर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 10 को हम कब तक एक्सपेंड करेंगे, वो इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं देगा, वो इसी में आंसर देगा। बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि a² x³ -8a x² + 16 की पावर 48 के प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग शून्य है, के प्रसार में x की घातों
के गुणांकों का योग शून्य है। ठीक है, तो ए का मान बताइए। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में जब x की घातों का योग शून्य दिया होगा तो आपको करना क्या है, जहां पर भी जिस क्वेश्चन में x की घातों का योग शून्य दिया होगा वहां पे आप क्या रखेंगे, x इक्वल 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, x इक्वल 1। अब देखिएगा यहाँ पे यदि मैं x इक्वल 1 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 की पावर 48। ठीक है, अब देखिएगा इसको यदि हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 4 की पावर 2, ए माइनस 4 की पावर 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस 2 4 की पावर 2 की पावर 48। ये हो जाएगा ए माइनस 4 की पावर 96। ठीक है, अब देखिएगा इसने कहा इसके गुणांकों का योग शून्य है तो इसका मतलब ये शून्य आना चाहिए। तो ये होगा, दिस इंप्लाइज ए माइनस 4 इक्वल क्या, 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 4। यही यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 की पावर 8 के x की घातों में विस्तार में मध्य पद का गुणांक बताइए। विस्तार में मध्य पद का गुणांक बताना है जी। अब देखिएगा इसका हमें एक्सपेंड करना होगा। पहले तो सबसे पहले हम हो सकता है तो इसको हम x प्लस ए की पावर n में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, जो ये n है यदि ये इवन होगा या फिर ये ओड होगा तो उसके हिसाब से हमें मध्य पद निकालना है। यदि इवन होगा तो n बाई 2 प्लस 1 वा पद ही मध्य पद होगा, और यदि ये ओड होगा तो n प्लस 1 बाई 2 वा पद और n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 वा पद मध्य पद होगा। बात क्लियर, ये रिवाइज कराया, लास्ट वीडियो में ये सब डिस्कशन किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करना है। देखिएगा ये क्या बनना है, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल क्यूब की पावर 8। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 12। बात क्लियर, सॉरी 24 आएगा। हमने देखा ये क्या है, E1 है, तो इसका जो मध्यपद होगा, मध्यपद क्या हो जाएगा, 24/2 प्लस 1 वा पद, मतलब 12 प्लस 1 वा पद। बात क्लियर, 12 प्लस 1 वा पद आएगा। इसने कहा मध्य पद का गुणांक निकालना है, तो गुणांक के लिए क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे केवल x ही है और कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा, तो मध्य पद कौन सा है, 12 प्लस 1, यानी कि TR प्लस 1। R की वैल्यू क्या है, 12। तो मध्य पद कितना आ जाएगा, मध्य पद का गुणांक आ जाएगा 12C, सॉरी टोटल है 24C12। तो मध्यपद कितना आ जाएगा, 24C12। तो ये ही मध्यपद का गुणांक होगा। बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या बताइए। संख्या बताओ। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, इसमें पदों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, या फिर कह लीजिए एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी की
m तक हमने किया कि पावर n, इसके विस्तार में पदों की संख्या, के विस्तार में पदों की संख्या, देखिएगा ऊपर क्या है n, तो n प्लस m माइनस वन सी, नीचे क्या है m, m माइनस वन। ये आपको याद रखना है जी। जब कब, जब ये मतलब लीनियर में होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक घात का होगा, यदि दो घात का होगा तो हम उसको एक घात में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बात क्लियर। तो यहाँ पे यदि ये एक घात का होगा तो इसके विस्तार में पदों की संख्या ये होगी। अब यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिएगा n की वैल्यू क्या है 20, m की वैल्यू क्या है 3, तो पदों की संख्या क्या आ जाएगी, पदों की संख्या क्या आ जाएगा 20 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, कुल मिला के 23 माइनस वन 22 सी 2, ये आपका आंसर होगा। यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, इसको यदि हमें एक्सपेंड करेंगे 22 इंटू 21 अपॉन 2, भाई 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इससे 11, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 231, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर। तो मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी वो यहां से निकल के आएगा, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा जो भी आपको कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव हो या कोई भी ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये हमें हमें कराना चाहिए या हम नहीं करा रहे, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x प्लस वन हाँ जी, देखिएगा e की पावर x माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस 1/4 एक्स माइनस वन की पावर 4 एंड सो ऑन। तो देखिएगा इसको हमें सोल्व करना है, का मान बताना है। देखिएगा जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये e की पावर x माइनस वन, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, माइनस 1/2 एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स माइनस वन की पावर 3 माइनस 1/4 एक्स माइनस वन की पावर 4, ठीक है। चलिए जी देखिएगा, जब हमने आपको e की पावर x के फॉर्मूले बताए थे, log के फॉर्मूले बताए थे, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। e की पावर x का क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3/3 फैक्टोरियल, और log 1 प्लस एक्स का क्या था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की 3/3 माइनस एक्स की 4/4। तो देखिएगा मैंने बताया था यदि फैक्टोरियल लगा है तो वो बनेगा एक्सपोनेंशियल का, और यदि फैक्टोरियल नहीं है तो वो बनेगा लोग का। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, और जब यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, लोग का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे x के स्थान पे क्या है x माइनस वन, तो ये टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स माइनस वन। यदि मैं इसको एक्सपेंड करूं e की पावर log 1 प्लस एक्स माइनस वन, वन से वन कैंसिल log x, e की पावर log x, और e की पावर log x की वैल्यू होती है x, बात क्लियर। तो ये आ जाएगा x, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हैज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आपको जो है यदि वन प्लस एक्स की पावर एन की होल पावर एन इक्वल है सी नोट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 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 सी एन एक्स की पावर एन, बात क्लियर। तब सी नोट अपॉन टू
प्लस C1/3 प्लस C2/4 प्लस Cn/n+1 n+2 का मान बताइए। देखिएगा, जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए दिया क्या दिया है, दिया गया है 1 + x⁴n इक्वल में C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस Cn(x⁴n). यहाँ पे मैंने क्या किया, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x 1 + x⁴n x C0 C1x² प्लस C2x³ प्लस Cn(x⁴n+1). इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया 0 से लेके 1 dx, 0 से लेके 1 dx। ठीक है, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको देखते हैं पहले, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे C0(x²/2) लिमिट प्लस C1x³ प्लस C2x⁴/4 एंड प्लस Cn(x⁴n+2/n+2) और लिमिट में क्या आएगा 0 से लेके 1। तो जब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो इस साइड में आ जाएगा C0/2 C1/3 C2/4 और Cn/n+1। तो मतलब जो हमें निकालना था वो तो इस साइड आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे हम इसको यदि मैं t मान लूं, 1 + x क्या मान लिया जाए t, तो x क्या आ जाएगा t-1। लेकिन लिमिट जब x की 0 होगी तो t की लिमिट 1 होगी, और जब 1 होगी तो t की लिमिट 2 होगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 t-1 t⁴n dt। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 t⁴n प्लस माइनस t⁴n dt। इंटीग्रेशन करेंगे t⁴n+2/n+2 और माइनस t⁴n+1/n+1। ठीक है, लिमिट हमने रखा 1 से लेके 2, जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2⁴n+2 अपोन में n+2 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे रखेंगे 2⁴n+1 अपोन में n+1 रहेगा, और माइनस में 1/n+2 और प्लस 1/n+1। बात क्लियर। चलिए जी, अब देखिएगा यदि मैं इन दोनों में से n2⁴n+1 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए जी, इरेज करने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए ये इन दोनों में से हमने 2⁴n+1 कॉमन लिया, यहां से बचेगा 2/n+2 और माइनस में 1/n+1 बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस n+1। ठीक है, चलिए जी, n+1 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 2n+2 माइनस n -2 अपोन में n+2 और n+1। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n+1 माइनस n -2 अपोन में n+1 और n+2। बात क्लियर। यहाँ पे देखेगा 2 से 2 कैंसिल, n से n गया, n बचेगा, तो 2⁴n+1 इंटू में n बचेगा, और माइनस यहाँ से n से n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, और डिवाइड में n+2 और n+1। बात क्लियर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यदि
यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 10 के प्रसार में मध्य पद बताइए, के विस्तार में मध्य पद बताइए। अब आप देखोगे यहां पे हमें क्या बताना है? मध्य पद बताना है। ठीक है, जब आप इसका मध्य पद निकालोगे, पावर क्या है? n इक्वल क्या है? 10, जो कि इवन है। तो इसका मध्य पद क्या होगा? मध्य पद होगा 10/2 प्लस 1 वा पद, मतलब 5 प्लस 1 वा पद। यदि आपसे केवल ये पूछा जाए कौन सा पद, तो आप बताओगे छठा पद। तो कौन सा पद मध्य पद होगा? छठा पद मध्य पद होगा। बात क्लियर? यदि हम यहाँ पे छठा पद निकाले तो क्या आ जाएगा? T5 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 10C5 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 5 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। बात क्लियर? चलिए जी, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बचेगा 10 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, तो यहाँ पे माइनस लिख दो 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे बचेगा -10 9 8 7 6 अपॉन में 5 4 3 2 1। बात क्लियर? जो इसके आगे 5 फैक्टोरियल होगा और ये वाला 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे 5 2 जा 10, ये कैंसिल, और 4 से ये चला जाएगा और 3 से ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 माइनस के। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -2 52, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए, उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x की पावर 1/2 माइनस वाई की पावर 1/2 की पावर 17 का 16वां पद बताइए। ठीक है, क्या बताना है? का 16वां पद बताना है। तो देखिएगा, जब हमें यहाँ पे 16वां पद निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे जो है, जो भी पद निकलवाना हो आपको, जो भी पद आपसे निकलवाए, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो भी पद निकलवाएगा वो +1 की फॉर्म में लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे 16वां पद है तो इसको हम 15 + 1 लिखेंगे, यानी कि T15 + 1 इक्वल क्या होता है? 17C15 इंटू में x की पावर 1/2 की पावर 17 माइनस 15 और -1 अपॉन y की पावर, सॉरी, माइनस y की पावर 1/2 की पावर 15। बात क्लियर? चलिए जी, अब देखिएगा ये हो जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइड में 15 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, और इनटू में x की पावर 15 में से 17 गए 2, 2 से 2 कैंसिल होके x बचेगा, इनटू में माइनस y की पावर, देखिएगा ये माइनस की पावर 15 तो बाहर क्या हो जाएगा? माइनस का। बात क्लियर? देखिएगा यहाँ पे माइनस हो गया y की पावर 15/2, क्या? 15/2। ठीक है, चलिए जी, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो -17 16 एंड 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 8 आएगा। एक्स वाई की पावर 15/2, तो देखिएगा 17 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे -136 एक्स वाई की पावर 15/2, यही आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + x की पावर 2n + 2 के प्रसार में महत्तम पद का गुणांक बताइए। के प्रसार में महत्तम पद का गुणांक बताइए।
क्या बताना है? महत्तम पद का गुणांक बताना है। देखिएगा जब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, अब आप लोग यहाँ पे देखें महत्तम पद का गुणांक, तो जब आपको महत्तम पद बताया होगा तो महत्तम पद में आपको ये फॉर्मूला बताया था टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर इंटू एक्स। ठीक है, ये बताया था एक्स अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे आपको महत्तम पद के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? वन रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? वन रखनी पड़ेगी। तो जब आप एक्स की वैल्यू वन रख दोगे तो यहाँ पे केवल ये ही बचेगा। तो महत्तम पद के गुणांक के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे आपको टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है? टू एन प्लस टू माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर। सिंस या क्योंकि टी आर प्लस वन बड़ा होगा टी आर से, तो इसलिए देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा टू एन प्लस थ्री माइनस आर बड़ा होगा आर से। इस आर को उधर ले जाएंगे, टू एन प्लस थ्री इज ग्रेटर देन टू आर। तो यहाँ पे यदि मैं आर को डिवाइड करूं, आर इज लेस देन टू एन प्लस थ्री बाई टू, या आप कह सकते हो आर इज लेस देन एन प्लस वन इंटू वन बाई टू। ठीक है, अब देखिएगा ये कैसे आया, इसको मैं लिख सकता हूं एन टू एन प्लस टू इंटू में वन अपॉन टू। भाई इसमें से टू कॉमन होके टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टू कैंसिल हो, टू कॉमन लेके कैंसिल आया तो एन प्लस वन बचेगा। अब देखिएगा आर की वैल्यू वन बाई टू से छोटी है, तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा आर इक्वल एन प्लस वन। क्या करना होगा? आर इक्वल एन प्लस वन। तो महत्तम पद का गुणांक क्या आ जाएगा? महत्तम पद का गुणांक आएगा क्या? आर की वैल्यू क्या रखनी है? एन प्लस वन। क्या रखनी है? एल प्लस वन। तो टू एन प्लस टू सी एन प्लस वन। तो जब आप इसको निकालोगे टू एन प्लस टू फैक्टोरियल अपोन में एन प्लस वन फैक्टोरियल और टू एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, तो ये नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टू एन प्लस टू फैक्टोरियल और डिवाइड में एन प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये ही महत्तम पद का गुणांक होगा। बात क्लियर? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये है वन स्क्वायर टू का स्क्वायर अपोन में वन फैक्टोरियल प्लस टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर अपोन में टू फैक्टोरियल प्लस थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर अपोन में थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपको इसका योगफल बताना है। ठीक है, योगफल बताना है। तो देखिएगा जब यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो क्या करेंगे? हाँ जी, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखो, ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, देखो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू ये सब चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन किसका है? एक्सपोनेंशियल का। तो जब ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है तो इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टी एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टी एन। अब टी एन को कैसे निकालेंगे? देखिएगा या तो यहाँ पे एपी जीपी ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए पहले टर्म में वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी एन, एनवे टर्म में एन का स्क्वायर और डिवाइड में एन फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या? एन प्लस वन का स्क्वायर। बात क्लियर? ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा टी एन। ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा यदि मैं इस टी एन को, ये एन स्क्वायर है, इसको मैंने करा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन, और इस n को किया मैंने n n माइनस वन फैक्टोरियल, इससे एक पावर कैंसिल, तो अंदर बचेगा n क्यूब प्लस वन, सॉरी n प्लस टू एन स्क्वायर अपोन में n माइनस वन। बात क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें n माइनस वन बनाना है। ठीक है, ऊपर। तो या तो ऐसा कीजिए, आप इन तीनों को अलग अलग कर लीजिए। यह आ जाएगा n क्यूब अपोन में n माइनस वन फैक्टोरियल, n अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल
2n² अपोन में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैं इसको लेता हूं। ठीक है, इसको यदि मैं लेऊंगा तो ये हो जाएगा n³ - 1 + 1 करना पड़ेगा n+n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने ये वाला एक जगह लिया तो ये हो जाएगा n-1 n² + 1 + n और डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल इंटू प्लस में 1/n-1 फैक्टोरियल। बात क्लियर? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से इसको इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा n² + 1 + n अपोन में n-2 फैक्टोरियल और प्लस में 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा इसी तरीके से, मतलब किसी तरीके से n-2 हो जाए। ठीक है, तो जब यहाँ पे n-2 बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n² अलग करना पड़ेगा n-2 फैक्टोरियल प्लस 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस n/n-2 फैक्टोरियल और प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल। बात क्लियर? चलिए जी, देखिएगा मैं पहले आपको ये वाली टर्म एक्सपेंड करके दिखाता हूं। ठीक है, जब आप इसको देखें, मान लिया जाए ये एक टर्म बची तो ये हो जाएगा 1 - n-1 फैक्टोरियल। इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इस टाइप से आएगा। भाई आप n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाइए, इस टाइप से आपकी सीरीज बन जाएगी और ये सीरीज बनती है e की। बात समझ आई? तो यदि जहां पर भी 1/n-1 n-2 n-3 इस टाइप से बनेगा तो वो वैल्यू किसकी होगी, e की। मतलब इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हो, e रख सकते हो। ठीक है, यहां तक? चलिए जी, अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं उससे पहले। ठीक है, देखिए ये सब चीजें आपको समझ आई होगी कि मतलब ई कैसे आया। ठीक है, यहां तक ई कैसे आया। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद देखो ये ई हो गया, ये भी ई हो जाएगा, तो एक ही ये 2e हो जाएगा, तो ये दोनों बचेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा n² -1 -2 करेंगे, सॉरी -4 करेंगे। भाई n-2 बनाना है ना, तो -4 करेंगे प्लस 4 करेंगे अपोन में n-2 का फैक्टोरियल प्लस में इसी तरीके से n-2 करेंगे प्लस 2 करेंगे अपोन n-2 फैक्टोरियल और प्लस में ये और ये मिलकर हो जाएगा 2e। बात समझ आई? क्या हो जाएगा, 2e। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा इसके बाद हमने इसको अलग किया, इसको अलग किया, ये हो जाएगा n-2 और n+2 अपोन में n-2 का फैक्टोरियल इन प्लस में 4/n-2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये n-2 अलग किया, n-2 का फैक्टोरियल और प्लस में 2/n-2 का फैक्टोरियल और प्लस में 2e। ठीक है, अब देखिएगा यहां से n-2 कैंसिल ही हो जाएगा, n+2 अपोन n-3 फैक्टोरियल प्लस में इसको लिख सकते हैं हम 4e प्लस में ये कैंसिल होके 1/n-3 फैक्टोरियल प्लस ये कितना 2e प्लस 2e पहले से है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 2 2 और 2 4 और 4 8, ये 8 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा e 9, तो ये हो जाएगा सर n+2 अपोन में n-3 फैक्टोरियल और प्लस में 9e। यहां तक क्लियर? चलिए जी, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं इसको यहां से इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके बाद ये 9e प्लस में है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हमें n-3 बनाना है, तो n-3 करने के लिए प्लस 3 करना पड़ेगा, तो +5 हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल और प्लस में 9e। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, n-3 अपोन n-3 फैक्टोरियल और प्लस में 5 इंटू 1/n-3 फैक्टोरियल और प्लस में 9e। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5e प्लस 9e, 5 और 9 14e
और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n-4 फैक्टोरियल और प्लस में 14e, एक e ये बन जाएगा प्लस 14e इक्वल कितना आ जाएगा 15e। तो जो ये 15e वैल्यू है ये इसकी आई निकल कर, बात समझ आई? तो इसकी किसकी कितनी वैल्यू आई 15e निकल कर वैल्यू आई। इसी तरीके से जब आप इसको सोल्व करोगे, किसको n/n-1 को, देखिएगा यहाँ पे +1 करेंगे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा +2e। इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से जैसे मैंने अभी बताया, तो ये निकल के आएगा प्लस में 10e। तो टोटल आंसर आप इनको जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 27e। बात समझ आई? तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आएगा 27e। चलिए जी, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सब कुछ ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/2x² प्लस 2/3x³ प्लस 3/4x4 प्लस 4/5x5 प्लस एंड सो। ठीक है, आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, इसका योगफल कितना होगा ये बताना है। चलिए जी, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ये देखेगा डिवाइड में फैक्टोरियल है कि नहीं है। आपने देखा डिवाइड में फैक्टोरियल नहीं है। जब डिवाइड में फैक्टोरियल नहीं है तो सीधी सी बात है ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा सॉरी, ये बनेगा लोग का फॉर्मूला। तो लोग के फॉर्मूले में तो हमने पढ़ा था, लोग का जो फॉर्मूला होता है उसको हमें एक बार लिख लेते हैं। लोग 1 + x इक्वल होता है x - x² 2 प्लस x³ माइनस x⁴/4। मतलब ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। जब ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं होता तो इसको हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को लिखा मैंने 2 - 1/2x², 2 को लिखा 3 - 1/3x³। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? चलिए जी, ठीक है। इसके बाद प्लस इस 4 को लिखा मैंने 4 - 1 4x⁴ इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 - 1/2x², 1 - 1/3x³, 1 - 1/4x⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मैंने पहला टर्म को एक साथ कलेक्ट किया x², x³ x4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बन जाएगा अनंत तक जाएगा। ठीक है, चलिए जी, प्लस फिर हमने ये लास्ट वाली टर्म को एक साथ रखा -x² 2 -x⁵/3 -x⁴/4 एंड सो ऑन। बात क्लियर? चलिए जी, ये बनेगा जीपी और जीपी में अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल होता है a/1 - r। क्या होता है a/1 - r। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ x इज लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू 1 से कम है। जब 1 से कम है तो नीचे क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो गुणोत्तर श्रेणी में यहां पे आ जाएगा 1 - x प्लस। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने -x किया x² 2 x³ 3 x⁴/4 ऐसे ही हमने किया। और जब हमने यहाँ पे -x किया तो लास्ट में +x करना पड़ेगा। चलिए जी, ये हो जाएगा x² 1 - x और प्लस x ये वाला प्लस x और माइनस ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लस log 1 - x का। बात क्लियर? चलिए, यदि मैं इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ऊपर हो जाएगा x² प्लस x - x² अपॉन में 1 - x और प्लस में log 1 - x। इससे कैंसिल। इसका जो रिजल्ट आंसर आएगा, रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x/1 - x प्लस में log 1 - x। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए जी। अब हमने इसको इसको अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। क्या दिया गया है? मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। चलिए जी, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लेना है। तो ये आ जाएगा x प्लस, इसको देखेगा, यदि हम इसको इसके डिवाइड में लिखेंगे, इस 2 को मैंने लिखा 2 × 1 फैक्टोरियल, तो 1 से 1 कैंसिल, 1/2 x² और प्लस में 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1/3 x³ प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3, इसी तरीके से 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 और प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखिएगा यहाँ पे हमने जो किया, ये एक जगह एक साथ लिखा, मतलब x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस 1/4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल। बात क्लियर? चलिए जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप इसको देखो तो ये क्या बनेगा, यदि आप इसको देखना चाहो तो ये बनेगा लोग का फॉर्मूला। लेकिन यदि आप इसको देखना चाहो तो यहां पे लोग का फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एक्सपोनेंशियल सीरीज में। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल सीरीज को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल सीरीज को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक तो 1+x चाहिएगा। जब 1+x चाहिएगा तो यही हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने 1+x जोड़ा और 1 - 1 और -x कर दिया। बात क्लियर? तो देखिएगा, ये बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा माइनस लोग 1 - x का। बात क्लियर? प्लस में ये टर्म इसके साथ जुड़ने पर ये बन जाएगा e की पावर x का, और माइनस में क्या बचेगा, -1 - x। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये टोटल आप बस एक स्थान पर कंबाइन करके लिख दीजिएगा, e की पावर x -1 - x माइनस लोग 1 - x, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1+2x प्लस 3x² की पावर 10 इक्वल दिया है a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन a20x की पावर 20, तो आपको a1 का मान बताना है। क्या बताना है? a1 की वैल्यू बतानी है। अब देखिएगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू आपको बतानी है, तो सबसे पहली बात तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, इसको एक पोलिनोमियल थ्योरम के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम के रूप में। ठीक है, द्विपद प्रमेय के रूप में इसको आप लिखना पड़ेगा। तो यदि ये आप लेके चलोगे 1+2x प्लस 2x² की पावर, सॉरी 3x² की पावर क्या, 10। ठीक है, लेकिन यदि आप इसको स्क्वायर की पावर में करना चाहोगे, कन्वर्ट करना चाहोगे, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 1+2x प्लस x² एक साथ और 2x² एक साथ लिखा मैंने। ठीक है, अब इसको हमें लिख सकता हूं x प्लस, सॉरी 1+x की पावर 2 प्लस 2x² की पावर
10। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a1 है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है। किसका? x का कोफिशिएंट है। तो क्या यहां से x का कोफिशिएंट आ सकता है? नहीं जी, यहां से x का कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो x का कोफिशिएंट के लिए केवल हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो x का जो कोफिशिएंट होगा 4 x के गुणांक के लिए, ठीक है, x के गुणांक के लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 10। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 20। तो जब आप इसका विस्तार करोगे तो 1 प्लस 20c1 इंटू एक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ दिस इंप्लाइज या देयरफॉर एक्स का गुणांक, x का गुणांक कितना आ जाएगा, 20c1। यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे 20 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 90 फैक्टोरियल मतलब 20। आपका आंसर कितना आएगा, 20। तो x का जो गुणांक होगा वो कितना निकल के आएगा, 20। बात क्लियर? और यहाँ पे जो a पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा, जो a पूछा गया है वो a x का ही गुणांक है। क्या? x का ही कोफिशिएंट है। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलन एफ एक्स इक्वल ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइड में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का प्रतिलोम बताना है जी आपको। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इसको मैं एफ एक्स इक्वल वाई मानू तो वाई का इनवर्स बताना है। तो प्रतिलोम के लिए हमें यहां पे करना पड़ेगा, माना ये y है, y इक्वल ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके डिवाइड में मैंने 1 लिखा और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया योगानुपात का, ठीक है, योगांतर के नियम से। किससे? योगांतर के नियम से। योगांतर के नियम से मतलब ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये नीचे आके जब घटेगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स इक्वल वाई माइनस प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। तो यहाँ पे देखेगा इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर माइनस एक्स माइनस का इक्वल में वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। यहाँ पे हमने देखा जो ये माइनस है इसको हम इधर ले गए और ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू में ए की पावर एक्स इक्वल 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बात क्लियर? यहाँ पे कर देते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा ए की पावर 2x इक्वल 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक? चलिए जी, जब यहां तक आपको बिल्कुल ठीक समझ आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x log a बेस पे 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 log a बेस पे 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो यही आपका क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। तो प्रतिलोम फलन क्या आ जाएगा, प्रतिलोम फलन मतलब प्रतिलोम फंक्शन 1 अपॉन 2 log a बेस पे 1 माइनस एक्स अपॉन सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इनका आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पे जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको, सेम ऐसा ही लगभग था।
लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल। तो इसको मैंने लिखा 3 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बात क्लियर? तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7 एंड सो ऑन, ये अलग ले लिया हमने। और 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये अलग लिया। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? हाँ जी, देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखिएगा यहाँ पे हमें इसका योग निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें योग निकालना हो तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टीएन निकालना पड़ेगा। ठीक है, टीएन कैसे निकालेंगे? देखिएगा ऊपर है 2 3 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो ऊपर क्या आ जाएगा? टीएन में 2n आ जाएगा। नीचे वाले में देखिएगा 2n प्लस 1, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होके 1 जुड़ रहा है। देखिएगा सेकंड टर्म है, मतलब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जुड़ रहा है, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। बात क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, तो प्लस 1 करने पर 2n प्लस 1 एक साथ रखा, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और प्लस माइनस में 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। बात क्लियर? चलिए जी, इसको यदि हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या रखना है? अब यहाँ पे हमें m इन इक्वल 1 2 3 4 रखते जाना है। तो t1 इक्वल कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2, 1 रखा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, t2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 फैक्टोरियल और माइनस में 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से आप t3 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसी तरीके से चलता जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, t1 प्लस t2 प्लस t3 करेंगे तो देखिए इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बात क्लियर? अब देखिएगा नीचे फैक्टोरियल है तो सीधी सी बात है एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन बनेगा, एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता क्या है? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो यदि मैं यहाँ पे x के स्थान पर -1 रख देता हूं, e की पावर -1 रखा तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। मतलब इससे कैंसिल हो गए, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो? e की पावर -1। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं e की पावर -1। यही आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन वे थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।